हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना, ये डेट आपकी चेंज नहीं होगी। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। तो इसमें हम बात करेंगे पेडागोजी की, जैसा कि आपके साथ बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम क्या है पेडागोजी करा दीजिए। तो ये आज आपकी क्लास होगी फर्स्ट, और 15 में 15 पूरे मार्क्स आएंगे आपके पेडागोजी। जिसने कंटेंट की क्लास नहीं देखी वो क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि वो ईवीएस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार सीटें में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने रख लिया। इस बार भी शायद पूछ सकते हैं। तो कुड़ुक कहाँ के लोग की स्थानीय भाषा बोली जाती है? तो कुड़ुक कहाँ की ये भाषा बोली जाती है? देखिए मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ना ही मिजोरम की है, ना ही मणिपुर की, ना ही अरुणाचल प्रदेश की, ये आपकी है झारखंड की। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पूछा गया है सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा? कहानी अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। बिल्कुल, देखिए कहानी जो है अनेक विषय क्षेत्रों को क्या है छूती है। जिस बच्चों को कहानी के माध्यम से ही बच्चों को क्या है पढ़ाना चाहिए। तो ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायक करता। कुछ तो इसमें डाउट की थे, कहानी कक्षा प्रबंधक में सहायता करता, तो प्रबंधक के लिए सहायता नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा तो मतलब कम, ये गलत हो जाएगा। कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं सीखने जोड़ने के लिए उपलब्ध कराती। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन जो है आपको सिखाना, तो बच्चों को क्या है पर्यावरण अध्ययन और कहानियों के द्वारा ही बच्चों को सिखाना। तो ये भी आपका सही है। कहानी में व्यक्तिगत अनुभव भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, तो ये सबसे कम पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट है। ना ही कहानी कक्षा प्रबंधक में सहायता नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में पूछा गया सही विकल्प चयन करें। तो परिभाषा और व्याख्या को दूर रखना चाहिए। ठीक है, रटकर सीखने के हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे में केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए केवल लिखित दे दिया गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए परिभाषाओं बच्चों और व्याख्याओं को जो है बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए कि परिभाषा के माध्यम से आप सिखा रहे, सबसे ज्यादा व्याख्या ही दे रहे, तो उसे क्या रखा है? दूर रखना चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रट कर सीखने को हतोत्साहित, बिल्कुल अगर आप यहाँ पे लिख देते प्रोत्साहित करना, तो आपका गलत हो जाता, लेकिन हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए रट पे जोर नहीं दे रहे हैं, तभी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों को प्रश्न करके और खोजने का मौका भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ए बी सी? तो तीनों आपके इसमें सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आप एक ही मारेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट। बच्चों को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ शासित प्रदेश नहीं है? पूछा गया है कौन सा भारत संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो संघ भारत संघ क्या है शासित प्रदेश नहीं है, ये आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या है प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखते हैं जिनके छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में अपने नाम लिखते हैं? इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार की कौशल का आकलन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर बता दो। परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या वर्गीकरण चर्चा? तो चर्चा तो कहीं पे हो नहीं रही है, ना ही वर्गीकरण हो रहा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। न्याय और सरोकार भी नहीं हो रहा, दो आपके ऑप्शन गलत हो गए। इसमें दिया है क्या अपने आप घर के आसपास जानवरों को देखते हैं? क्या है बच्चे देखते हैं?
फिर उसके बाद जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या है, नोटबुक के नाम भी लिखते हैं। जैसा कि अगर गाय देखा, गाय का छोटा बच्चा क्या होता है, बछड़ा, उसका नाम जैसे नोटबुक में लिखा। इन व्याख्या के माध्यम से क्या, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि हर चीज को अवलोकन करके फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में उसका नाम पुस्तक पे लिख रहे हैं। जैसे गाय के बच्चे का नाम लिखा बछड़ा, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रतिक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। पूछा गया है सबसे कम, तो आपको सबसे कम वाला आंसर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना और रिपोर्टिंग के अधिक विस्तृत करना। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी के बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों में पोर्टफोलियो में केवल केवल उसके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सही तरफ से कार्य होने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पोषण फीडबैक देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सबसे कम पूछा गया था, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर। देखिए इसमें दिया है, सीखने और से संकेतों उप संकेतों की सूची बनाकर रिपोर्टिंग विस्तृत करना चाहिए। बिल्कुल आपका ये तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बिल्कुल एक समझ जो प्रदान करती है, ठीक है या बहुत ही अच्छा है, तो इसमें क्या है, एक समझ प्रदान हो जाती है, तभी आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बिल्कुल पोर्टफोलियो कहता है कि ये नहीं कि सिर्फ बेहतर ही कार्य लिखो, मतलब उसमें कमियां भी लिखी जाती है, जिसमें बच्चा अच्छा होता है सब कुछ उसमें लिखा जाता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सी राइट है। तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास। देखिए कहीं भी बच्चों को फीडबैक देना या फिर वांछनीय अभ्यास करने को आ जाए तो हमेशा होता है निगेटिव। तो नहीं का आंसर नहीं हो गया, सबसे कम पूछा गया था इसमें कौन सा, तो सबसे कम आपका आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो। ओके, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है। देखिए पोचमपल्ली साड़ी टाइप की होती है जो दक्षिणी राज्य में कस्बा की सुंदरता इसको बनाई जाती है, हाथों से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है या फिर तमिलनाडु है। देखिए एक पोचमपल्ली साड़ी होती है, ये आपका तेलंगाना का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव दिए गए 6 विषयों में से एक है। तो क्या है, 6 थीम दी गई थी, तो 6 विषयों में से एक विषय कौन सी है, पदार्थ है, प्रकृति संसाधन है, या चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। देखिए 6 थीम हमने पढ़ाया है, जिसने थ्योरी क्लास नहीं देखी वो जरूर देखे, तभी आप क्या है उसका आंसर दे पाएंगे। तो 6 थीम से ये आपकी ये है, चीजें जो हम बनाते और जो करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए एक राज्य ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती के 3 से कितना है 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते, कभी कभी आ जाता है 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर भी ये घर बनते हैं। जहां बहुत ज्यादा क्या है बारिश होती है, वहां पानी क्या है बहुत ज्यादा भर जाता है, तो बांसों की मजबूत से खंभों से उसके घर बनाए जाते हैं। और जमीन से कितने फीट, 3 से या 5 या फिर 10 से 12 फीट भी बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है असम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, उप व्याख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो उप व्याख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पहला पढ़ेंगे मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना। देखिए निर्णय वाले कथनों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो कुछ तो सही लग रहा है नहीं। देखिए इसमें दिया है निर्णय कथनों वालों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। ठीक है, इसमें पूछा है नहीं दर्ज करना चाहिए पूछा है। ठीक है, बच्चों की रुचि और संबंधी आदि की पहचान करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उपव्याख्यान अगर आप कर रहे हैं मुख्य रूप से समृद्ध स्थितियों की पहचान करना, ये तो आपका गलत हो जाएगा कि इसमें बोला है नहीं दर्ज करना चाहिए, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मजबूत और कमजोरियों की पहचान करना बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बच्चों की रुचि और संबंधी आदि की पहचान करना, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा इसमें पूछा गया था, एक सेकेंड, अच्छा नहीं करना है, तो ये देखिए मुख्य रूप से समस्या समग्रस्त की पहचान करना बिल्कुल। इसकी जब आप मुख्य रूप से समस्याग्रस्त और स्थितियों की पहचान करेंगे तभी आपका क्या है, ये राइट होगा। जब आप समस्या ही पहचान लेंगे तभी तो आप इसको दूर कर पाएंगे, तो ऑप्शन इसका ए तो राइट हो जाएगा। ओके, निर्णय वाले कथनों को लिखना बिल्कुल, निर्णय जैसे आपने कोई भी निर्णय लिया है तो उसका कथन आप लिखेंगे तो उसकी आप व्याख्या करेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, तो ऑप्शन ये भी आपका सही हो जाएगा। मजबूत और कमजोरियों की पहचान करना, जैसे आपकी जो कौन सी वीकनेस है, कौन सी इसमें अच्छी है, जब आपको इसमें की मतलब पहचान हो जाएगी तो उस तरह से टीचर क्या है पढ़ाएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना है, ये आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। क्या है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे आप योजना बनाएंगे, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, एक पाठ में दो या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे, कुछ तो सही लग रहा है। अलग योजनाएं, सभी विषयों को अलग अलग करेंगे। देखिए सभी विषयों को आप अलग अलग क्यों करेंगे, जबकि एकीकृत 1 to 5 होता है तो सभी विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग और अध्यापक प्रबंधन करेंगे, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हर कोई टीचर पढ़ा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान और अलग एक अध्यापक के प्रबंधन करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन इसका फर्स्ट देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक पाठ में दो अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्होंने भोजन विषय पढ़ाने के लिए पहले पाचन तंत्र को बनाने में को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत क्या चाहता था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन में संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो, देखिए इसमें दिया परीक्षण करना शिक्षार्थियों को नामांकित तो नहीं करना होता है। ठीक है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार फिर से, क्या है इसमें, देखिए पुनीत ने अपनी कक्षा 5 शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी। ठीक है, रूपरेखा दी, उन्हें भोजन पढ़ाने के लिए पहले पाचन तंत्र बनाने बनाने को कहा। तो ये क्या है, पुनीत क्या कर रहा है, तो एक ये कर रहा है कि अच्छे ड्राइंग और कौशलों शिक्षकों की पहचान करना, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य के संबंधित लैंगिक विस्मयता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो 13 का राइट आंसर क्या, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों में प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों में फ्लैश कार्ड दिखाएं, या फिर केवल लड़कों, देखिए इसमें देखा केवल लड़कों प्रतिदिन कक्षा को साफ करें, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, जो आप रूढ़वादिता अगर दूर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल बेस्ट है। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ठीक, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो 14 का राइट आंसर क्या? पहला पढ़ेंगे, रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम में सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय में कार्यवाही करने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए, या फिर बच्चों के सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में क्या है, मदद कर सकती है। तो इसका राइट आंसर 14 का क्या होगा? पूछा गया था सही नहीं है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड जो है प्रत्येक तिमाही सूचना दी जानी चाहिए, तो आपका बिल्कुल राइट है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय कार्यवाही करने में मदद भी करनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। इन छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। देखिए, आप जब छात्र इसकी छात्रों के अगर रचनात्मक जो अगर निगरानी आप कर रहे हैं तब भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए, बच्चों के सीखने में कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बच्चे कोई भी रचनात्मक आकलन में जानकारी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए, आप अगर ईवीएस पढ़ रहे हैं तो आपका क्या है, वहाँ क्या अगर आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपकी मदद करेगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि ये जो है रचनात्मक आकलन ऐसा होता है कि हर हर पक्ष पे बच्चों की क्या है, मदद होता है हर सब्जेक्ट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, कक्षा 5th में समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने को सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे को उसकी कक्षा में कार्य को पूरा करने की मदद करें, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उसे वैकल्पिक आसान गृह कार्य दें। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर। इसे पूछा गया सबसे अच्छा उपाय। देखिए, ये तो आपका, देखिए नीचे से अगर हम सॉल्व करते हैं उसे वैकल्पिक आसान ग्रह कार्य, देखिए इससे तो इसकी क्या है, मतलब ये तो दूर नहीं होगा। माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें, ऐसा भी नहीं है। कक्षा दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा में कार्य को पूरा करने में मदद करे, देखिए उससे उसकी क्या है, कमियों को दूर नहीं पता चलेगा। उसकी कठिनाई का पता लगाने के अनुसार कक्षा में कार्य समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जबकि दिया है समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करता, तब जब आप उसका पता ही लगा लेंगे इसे क्या प्रॉब्लम है कि वो अपना समय पर कार्य क्यों नहीं करता, जब आप उसकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे तब क्या है, वो अपना काम करने लगेगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, जब कठिनाई का ही पता लगाएंगे तभी तो आप उसको क्या है, अनुशासन में ला पाएंगे। ठीक, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान ने के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पूरी तरह से परिवहन डीजल वाहनों के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों के संवेदनशील बनाती, कुछ तो सही लग रहा है। यह छात्रों के विचारों जानने में उन्हें सही करने में मदद करेगा, या फिर वह आधुनिक वाहनों के उपयोग लाभों और छात्रों का संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर हो जाएगा या इस मुद्दे छात्रों की कई दृष्टि को सहारना और उन्हें मदद करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह पूरी तरह से परिवहन डीजल वाहनों को प्रबंधित कराने के लिए अवसर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती। तो इस ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सॉरी, फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका था फर्स्ट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 हो जाएगा। 17 का राइट आंसर, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि जोड़ना चाहती है जिसने सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या इंद्रियों शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल प्रदर्शन के लिए समुदाय व्यक्तियों को आमंत्रित करना। देखिए, आमंत्रित करने से क्या ये गतिविधियां मतलब अधिकांश इंद्रियां शामिल हो जाएंगी, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा समूह समूह चर्चा प्रोत्साहित करना, उचित या ईवीएस जो है साधन के लिए स्मार्ट कक्षा उपयोग करना, नजदीकी स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। तो बता दो इसका राइट आंसर कोई बच्चे लगाएंगे समूह चर्चा प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो कई बच्चे लगाएंगे नजदीक स्थानों के क्षेत्रों का भ्रमण करना। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाड़ी उन्हें इसे गतिविधि जोड़ना चाहिए, जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या इंद्रियां शामिल होती हैं। तो क्रियाकलाप, तो आप जब कक्षा के भ्रमण पे आप ले जाएंगे 50 छात्रों को, ठीक है, तभी तो क्या है आयोजन अच्छा हो पाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। इससे बेस्ट आपका आंसर डी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्या प्रोत्साहित करती है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बता दो 18 का। पहला हो जाएगा ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थी के मनोरंजन के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उसके अपने संसार जोड़ने में सहायता करती, कुछ तो सही लग रहा है क्योंकि समाचारों पात्रों को पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये शिक्षार्थियों में स्वतंत्र बनाने में सहायता करती है, ये शिक्षार्थियों को प्रसिद्धा बनाती है, ये भी आपका गलत है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करती है, क्योंकि समाचार पत्र अगर आप पढ़ रहे हैं, पत्रिकाओं को पढ़ने में प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है जैसे संसार की पूरी जानकारी रहती है, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो सहायता करती है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक उपयुक्त के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा। अनुशासन को बनाए रखना चाहिए, ध्यान खींचने, देखें ध्यान को खींचने में या नियमों को पालन बढ़ावा देने में, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने में। तो बताइए अब देखिए अनुशासन को बनाए रखने में तो बच्चा क्या है तब तो कुछ ही नहीं सीख पाएगा, सिर्फ वो क्या है शांत ही बैठा रहेगा। ध्यान खींचने में ये भी आप नहीं करेंगे क्योंकि पर्यावरण अध्ययन प्रश्न एक उपयुक्त तरीका क्या होता है। तो आपका ये हो जाएगा क्या है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, ठीक है, जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उससे बच्चे के क्या है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि हमसे कहीं ना पूछ लिया जाए तो ठीक है, तो वो ध्यान से क्वेश्चन सुनेगा और उसकी जिज्ञासा भी रहेगी। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट। जैसे आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा छोटी क्लास में जब आप पढ़ते होंगे, तो आपसे टीचर पूछने जब प्रश्न उत्तर करते तो आप क्या क्या सोच रहे हैं मुझसे ना पूछ रहे, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनते हैं कि हाँ उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, आप खोजते हैं, तो उससे जिज्ञासा आपकी बढ़ती है, एक्टिव भी रहते। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा नीचे दिए गए एक राज तोरांग, तोरांग का अर्थ जंगल में क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तोरांग का आंसर बता दो, जंगल का अर्थ किसमें बोला जाए, असम, उड़ीसा, मिजोरम या झारखंड। देखिए ये आपका जो हो जाएगा झारखंड का, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तोरांग जो जंगल में बोला जाता है ये झारखंड की भाषा है, झारखंड की भाषा क्या है कुड़ुक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया और जहां छात्रों के विभिन्न टीमों को स्कूलों में पेड़ कचरे के इकट्ठा करना और उसमें कुछ उपयोगी बनाना साझा करने में और साथ ही काम करने के लिए ऐसे कार्य के माध्यम से किस प्रकार के कौशलों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे कौशल को व्याख्या व्याख्या करना, संचार संचार कौशल या विश्लेषण कौशल या सामाजिक कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का राइट, देखिए आप इसमें दे रहे हैं, थोड़ा आप देखेंगे पेड़ और कचरे को इकट्ठा करना, उसमें कुछ उपयोगी बनाना, साझा करने में साथ काम करना, ऐसे कार्यों के माध्यम से कौशल का मूल्यांकन हो रहा है, ये आपका जो है सामाजिक कौशल हो रहा है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल एक है, तो न्यूमेरिकल थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आप क्या है अच्छे से देख, ठीक है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ये आता है डिस्टेंस से, एक आता है आपका टाइमिंग एंड वर्क, मतलब जो औसत चाल से दूरी बटे समय वाला, ठीक है। ये हमने एक ईवीएस की क्लास करवाई थी जो आपकी मैराथन क्लास थी, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, ओके। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या,
आपका घर एक्स स्थित पर है, ठीक है, आपका घर जो है एक एक्स स्थित पर है, मान लो एक्स है। वाई स्थित पर यदि विद्यालय है तो वाई स्थित पर क्या है, विद्यालय है, ठीक है। एक मिनट, एक्स पे आपका घर है, वाई पे क्या है, विद्यालय है। परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग के थे कारण सीधा नहीं जा सकता, ठीक है। आपका जो है मार्ग ऐसा है कि आपका सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप ठीक दक्षिण की ओर और कितना जाएंगे, 125। तो आपका डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व होता है, ठीक है। आपको डिस्टेंस जब पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले ठीक दक्षिण की ओर जाता है, तो पहले आप देखिए यहाँ से जा रहा है दक्षिण की ओर, कितना जा रहा है, 125 मीटर। 125 मीटर, फिर वह ठीक पूर्व मुड़ जाता है। पूरब कितना है, पूरब इधर है, तो कितना मुड़ा है, 100, ठीक है, 100 मुड़ गया पूरब मीटर। ओके, मीटर, एक सेकेंड, चलिए मीटर आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100। ठीक पूरब 100 लंबा सुरंग पार पथ करता है, परंतु वह उत्तर की ओर कितना जाता है, 125 उत्तर की ओर जा रहा है। देखिए 100 तो मुड़ा, उत्तर की ओर जा रहा है, ये आपका ये ऊपर है, उत्तर की फिर जा रहा है 125, ठीक है। 125 गया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर गया। वाई विद्यालय पहुंचने में सापेक्ष कहाँ पे, तो इसका कितनी दूरी है, देखिए 100, क्योंकि डिस्टेंस आपकी 125 ये भी है, 125 ये भी है, ठीक है। तो दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर यहाँ की आप निकाल रहे हैं, ये किधर की किधर ओर मुड़ा है, पश्चिम की ओर मुड़ा है, कितना हो जाएगा, 100, 100, 100 पश्चिम की ओर हो जाएगा, 100 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है, ठीक 100 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 23। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पूछा गया पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन होता है, बिल्कुल राइट है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने प्रवेश खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल कहीं भी खोजने अवसर मिल जाए तब भी आपका ये क्या होता है, राइट होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर, देखिए परिभाषा पे बल नहीं दिया जाता है, तभी आपका ये गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अब जो है परिभाषाओं पे जोर नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो नहीं का आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 24। पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, 100 आकलन क्या है। पूछा गया है 100 आकलन क्या है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये कई बार पूछा जाता है, सीखने के लिए आकलन सीसीई, तो सीसीई तो है नहीं, ठीक। 100 आकलन होता है खुद का आकलन करना, ठीक है। जब आप खुद आकलन अपने आप ही कर रहे हैं वही होता है 100 आकलन। जैसे एक बावर्ची खाना बनाता है, खाना बनाते समय वो खाना को चखता है, उसमें उसमें ये पता करता है उसमें नमक ठीक है या सब कुछ ठीक है कि नहीं। जब कुछ ठीक नहीं होता तुरंत ही उसको क्या है, सही कर लेता है। तो ये होता है सीखने का आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन। ओके, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जो तुरंत ही आप आकलन उस समय अपने आप स्वयं कर ले, ठीक है। जैसे बावर्ची के जो लगा नमक कम है तो नमक डाल लिया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और शाम को आपकी 6 बजे क्लास होगी, जो आपकी पता ही है कि क्लास कौन सी होती है, सीडीपीकी की प्रैक्टिस से चलती है, ठीक है। तो 6 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनईपी होगा और आरटीआई 2009 होगा, एनसीएफ 2005 होगा, ठीक है। एनईपी 2020 होगा, जो आपकी न्यू पॉलिसी आई उससे सारे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप 6 बजे क्लास को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फिर पूछा गया इसमें से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवेशी मुद्दों जागरूकता को विकास करना, बिल्कुल आपका तो राइट है, ठीक है। बच्चों को सह अपने हाथ से कार्य करने में खोजने के क्रियाकलाप, जो बच्चे अपने आप ही क्रियाकलाप करेंगे खोजेंगे तो उससे बच्चे ज्यादा सीखते, तभी आपका ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चे में पाठ्य पुस्तक परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित, देखिए परिभाषा या पाठ्य पुस्तक के लिए आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को जिज्ञासा सुनाते पोषण करना, ये तो आपका राइट हो जाएगा। जब उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सही का आंसर आपका
जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक परिभाषा को प्रोत्साहित करना, ठीक, जबकि परिभाषाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है। अब पूछा गया है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णन, अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षा, पोर्टफोलियो या फिर क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पूछा गया सही नहीं है रचनात्मक आकलन। तो 26 का देखिए वर्णन अभिलेख तो हो सकता है पोर्टफोलियो के द्वारा, निर्धारण मापने के द्वारा, लेकिन आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण के द्वारा नहीं। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण होता है जो आपके साल में एक बार परीक्षा होती है, तो उसमें रचनात्मक आकलन कैसे आप कर पाएंगे। तो उसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 27 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के आकलन को दूर करना चाहिए। तो 27 का राइट आंसर क्या? आकलन के संकेत का उपयोग, बच्चों को सीखने में गुणात्मक आकलन, बच्चों में उत्तरतः सही या गलत का आंकना, कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक पाठ्य में दिए गए आज तक के हमने क्या सीखा उस पर चर्चा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? अब बच्चों के संकेत को आंकना, तो ये तो आपका क्या है, सबसे बेस्ट ढूंढना था। तो आपका सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण बच्चों की आकलन दूर करना चाहिए। बोले हैं आकलन में दूर करना, तो आकलन के संकेत का उपयोग करना बिल्कुल राइट है। तो किससे आप दूर रखेंगे? बच्चों को सीखने में गुणात्मक आकलन लाना बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बच्चों के उत्तर को सही और गलत पे आंकना, ठीक है, बच्चों को आपको सही उत्तर और गलत पे नहीं आंकना, दूर इसी से आपको रखना है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, और सारे आपके पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव था, तो ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे चित्र खींचना या फील्ड भ्रमण या फिर श्यामपट्ट। देखिए आपके सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन का बिल्कुल डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप सभी के तौर से बच्चों को क्या है पढ़ा सकते हैं। सारी गतिविधियां बहुत ही अच्छी हैं। चित्र खींचना, बच्चों को चित्र खींचना आप दिखाएंगे, फील्ड भ्रमण भी ले जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग भी कराएंगे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 29 का राइट आंसर क्या? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो विद्यालय में जब मिड डे मील दिया जाता है तो उसमें सबसे उपयुक्त आसन कौन सा है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के समय कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, यह पर्यावरण शिक्षा अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है, कुछ तो सही लग रहा है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा भी नहीं जो बच्चे खाली पेट आते हैं। या शिक्षण अधिगम बहुत ही मूल्यांकन समय और बर्बाद है, देखिए ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा, ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 30। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाना क्या बताया जाता है। जो बच्चों को चाहे देखिए पर्यावरण कहता है एनसीएफ 2005 की बच्चों को बिना बोझ के सिखाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोझ का भार कम की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो 30 क्वेश्चन लिए थे, 30 में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर आया कितना है। ओके, ये पहली वीडियो थी। अब डेली क्लासेस आपकी पेडोलॉजी की चलेगी, जैसा कि हम करा देंगे, ताकि आपकी पेडोलॉजी ईवीएस का बहुत ही अच्छा हो जाए, 15 में पूरे 15 मार्क्स आ जाए। और जिसने कंटेंट की क्लास नहीं देखी वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मैंने पूरा ही सब करवा दिया है। जो जो पॉइंट बच जाते हैं वो बाद में हम करवा देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आप देख तो ईवीएस में आपका 30 में 30 पूरा नंबर आ सकता है, ऐसा सब्जेक्ट है, आप यहाँ से पूरा मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा, सीडीपी क्लास चलेगी जैसा आपको बताया, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, आरटीआई 2009, इन सबसे क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर जैसे आपके 1 to 5 में पूछा जाता है, 6 to 8 में भी पूछा जाता है, सबके लिए वीडियो होगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा और शाम 6 बजे आप जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।